हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के द्विघात समीकरण से हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करने वाले हैं। इसका शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो सारा हम इसमें जानेंगे। तो हमको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक ना। तो चलिए हम इसका मूल्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से सीख चुके हैं। अब क्या करना है कि हमको द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, नहीं कुछ तो कितना है, 1 है, इसमें इनटू है, ठीक ना। तो यहाँ से 1 मानेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है। तो ये जो होता है ये ए का मान मानते हैं। किसका मानते हैं, तो ए का मान लेते हैं। तो देखिए ए का मान जो होगा 1 होगा। तो ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है गुणक, उसको लिखा जाता है ए के जगह। देखिए बी के जगह जो लेंगे ये होगा एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट होगा जितना, तो इसके साथ गुणक कितना है, तो यहाँ 17 दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेंगे 17। देखिए यहाँ यदि माइनस रहता तो हम बी का मान माइनस लेते। अब देखिए यहाँ पे सी का मान कितना है, 72 है, ठीक ना। तो यहाँ से सी का मान 72 लिख लेंगे। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए का मान हो गया, एक्स के साथ जो लगा हुआ है कॉफिशिएंट गुना किए 17, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि इसका विवेचक ज्ञात करें। क्या बोलेगा, विवेचक, जो कि हम d का मान ज्ञात करते हैं। तो विवेचक देखिए d इक्वल टू, अब हम निकालते हैं, ठीक ना। तो d इक्वल टू क्या करते हैं कि विवेचक, जिसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। तो चलिए हम इस पे क्या करते हैं कि इसका मान पुट कर लेते हैं। तो चलिए b का मान देखते हैं कितना है। तो b का मान 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 1 है, 1 गुना c का मान कितना है, 72। तो यहाँ से लिख लीजिए। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, अब माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, सॉरी 7 चौक 28, तो 288 आ गया। तो अधिक 200 हम 89 में से 288 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो डी का मान जो आया 1 आया। तो हम इसमें कैसे मान ज्ञात करते हैं एक्स का। तो देखिए यहाँ से इसका फार्मूला होता है कि एक्स बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो चलिए हम इसके जगह मान इसको पुट कर लेते हैं। देखिए एक बार माइनस में ले रहे हैं, तो यहाँ b का मान क्या है, माइनस बी। तो b के जगह कितना है, तो b का मान 17 है, तो 17 लिख लेंगे। उसके बाद एक बार प्लस कर लेते हैं। देखिए रूट अंडर d का मान कितना निकला है, तो d का मान 1 निकला है, तो हम 1 यहाँ से पुट कर लेंगे बटे 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करके कितना आ गया, तो यहाँ जो है हो जाएगा -17 अब प्लस 1 अब बटे यहाँ से 2 गुना 1, तो कितना हो गया, 2 ही हो गया। तो देखिए जब बड़का में माइनस लगा हो छोटा में प्लस हो तो क्या करते हैं, हम निगेटिव सिंबल लेते हैं। तो यहाँ से 17 में से क्या करना है, 1 माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा -16 अब बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2 से कट जाएगा, कितने टाइम में, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ जो x का एक मान आएगा ये आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो देखिए x का तो पहला मान निकला। हम क्या करते हैं कि दूसरा मान निकालते हैं। तो दूसरा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही फार्मूला पे लेंगे। तो देखिए एक बार हम माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए -17 हो गया, यहाँ से इस बार प्लस लिए थे तो इस बार माइनस लेंगे, तो -1 अब बटे 2 कर देंगे, क्या कि 2a ही होता है। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा दूसरा, तो यहाँ से हो जाएगा -17 अब -1, तो माइनस हो जाएगा 18 अब बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो 2 9 18, तो -9। तो देखिए इसका जो मूल निकल गया तो कितना कितना आ गया, तो x का मान जो निकला ये आ गया एक -8 और कॉमा -9। तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक ना।
तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हम कैसे समीकरण को हल करते हैं। तो देख लिए पूरा सॉल्यूशन, एक बार जरूर नोट कर ले और इसको क्या करना है कि अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।